हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं। अभी हमने नहाया नहीं, आज बहुत सफाई करनी थी तो सबके लिए बना दे रहे हैं। अभी हमने नहाया नहीं इसलिए हम खाएंगे भी नहीं, तो नहा लेंगे तब खाएंगे। लेकिन हमारी वजह से सब लोग भूखे नहीं बैठ सकते ना, तो उनके लिए पहले बनाए दे रहे हैं और बाद में हम नहा के सफाई करके तभी हम खाना खाएंगे। तो मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है। तो जल्दी जल्दी बस बना रहे हैं कि जल्दी खाना बन जाए तो हम अपना और भी काम कर लें जो फैला के आए बाहर। हमारे पुराने कपड़े थे वही सब छांट रहे थे कि कौन से पहनने लायक हैं और कौन से निकालने लायक हैं, तो वही सब कर रहे थे। उसी में इतना टाइम हो गया मेरे को, तो बस सब जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि सब मेरी वजह से भूखे बैठे हुए हैं। बाहर सारे कपड़े फैला के आए हैं, अभी हमको छांटने में ही शाम हो जाएगी। तो देखिए कितना टाइम लग जाता है ये सब कुछ करने में। फैला तो दिया है, अब समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बहुत हमको दिक्कत हो रही है कि हम कैसे करेंगे उसको। फैला तो हमने दिया, फैलाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब समेटने में आफत आ रही मेरी। तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं बाहर जितना हम फैला कर आए हैं। पहले हमने कपड़े छांट लिए थे, हमने और हमारी बेटी ने दोनों ने मिलके छांटे थे कपड़े। लेकिन अब उसको हम लोग ने काट दिया कैंची से। अब उससे ज़्यादा और ज़्यादा फैल गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनको हम समेटे कैसे। तो अब सोच रहे हैं कि इनका करना क्या है, फेंकना है या इनका कुछ बनाना है, तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तो सोच रहे हैं कि इनको फेंक ही दें भर के, क्योंकि कब तक उसको हम समेटते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है समेटना। तो अब हम उसको क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं रखेंगे। जितना भी कपड़े फटे पुराने निकले हुए हैं, पहले सोच रहे थे कुछ बना लेंगे उसका, जैसे बना लेते हैं पुराने कपड़ों का बिस्तर वगैरह, लेकिन कुछ नहीं बनाएंगे, जाके भर के फेंक आएंगे। और उसको फेंकेंगे कल, क्योंकि अभी फेंकने जाएंगे तो हमको बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी, क्योंकि अभी कूड़ा वाला सारा कूड़ा समेट के ले गया है। तो अब उसको सुबह ही जब अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में ही जाएंगे सुबह 5 बजे तक फेंकने के लिए। तब तक के आराम से फेंक भी देंगे और उसके तब तक कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता है, कूड़ा समेटने वाला भी नहीं आता है, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। उन पुराने कपड़ों का अगर हम कुछ बनाने के लिए सोचे भी तो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो बहुत हैं कमज़ोर, और सिलने में भी बहुत दिक्कत होती है। और चश्मा जो हो गया उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो हमारा चश्मा भी बनाना है, वो चश्मा बना नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बगैर चश्मे के चावल वावल बिनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से अब हम उसको नहीं, मतलब कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, तो ज़्यादा देर झुके भी काम नहीं कर सकते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो सारा समेट कर फेंक देंगे, बस अब यही एक रास्ता रह गया मेरे पास। बाहर आपको नीली पन्नी दिख रही होगी, यहाँ से डाल के आए हैं और वो पन्नी ऐसे ही पड़ी हुई है, उसी में भर के सारा कचरा जो है कपड़े पुराने फेंक देंगे। अगर पहनने वाले होंगे तो कोई अगर पहनना चाहेगा तो अपना उठा लेगा। कूड़े से लोग बिन के ले जाते हैं कपड़े, पहनने वाले लोग ले जाते हैं। जैसे जो कूड़ा कचरा उठाते हैं तो वो बिन के ले जाते हैं पहनने के लिए। जो अच्छे होंगे तो अपना रख लेंगे, जो फटे पुराने होंगे तो उसको फेंक देंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर बनी है मटर आलू की सब्जी, और कुकर में मम्मा ने बनाई है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। यहाँ पर हमारी सब्जी जो है बन करके तैयार हो गई है। बहुत अच्छा कलर आया और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है देखिए चावल भी बन गए हैं। चावल अक्सर हमारे घर में भगोने में ही बनते हैं,
तो यहाँ पर चावल भी मम्मा ने बना लिए हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली हमारी रोटी बन रही है। तो इसी तरीके से मम्मा सारी रोटियाँ भी बना रही हैं और यहाँ पर इसलिए ऐसे खुले में रख रही हैं ताकि रोटी ठंडी हो जाए, वरना रोटी अगर तुरंत बंद कर देंगे तो उसमें ना अजीब सी महक आ जाती है। और यहाँ पर बस 2 लोई रह गई हैं, एक रोटी मम्मा बना रही हैं और एक तवे पे पड़ी हुई है। तो खाना जो है हमारा लगभग पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। मम्मा तो अभी बोल रही हैं कि वो काम करेंगी, उसके बाद ही खाएंगी, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। तो इसीलिए फिर अभी मैं और नानू जा रहे हैं खाने के लिए। और दोस्तों आज मम्मा और मैंने दोनों ने बाल नहीं बांधे अभी तक। तेल लगा हुआ है हमारे बालों में, कल रात में ही लगाया था। मम्मा के भी लगाया था और खुद के भी लगाया था, मैंने ही लगाया था, वरना अक्सर मम्मा मेरे बालों में लगाती हैं। कल मैंने उनके बालों में लगाया था। तो मम्मा को पहली बार आज आप लोगों ने चोटी में देखा होगा, क्योंकि मम्मा तेल वगैरह नहीं लगाती हैं, ऐसे ही रहती हैं। और मैं उनको इतना बोलती हूँ तेल लगा लो, क्योंकि उनके बाल जो हैं पहले बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे और बहुत घने थे। अब वो एकदम सिकुड़ करके जरा सी छोटी रह गई उनकी। तो मुझे ना बड़ा ख़राब लगता है देख करके, क्योंकि मम्मा के बाल जब बड़े थे, मैं बचपन में जब देखती थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मेरे भी बाल ऐसे हो जाएं, मम्मा की तरह हो जाएं। लेकिन जब फिर मेरे बड़े हुए तब तक उनके फिर इतने छोटे हो गए हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको रेगुलर तेल लगाना चाहिए। तो कल तो तेल लगाया है हम दोनों ने। और घर में रहते हैं तो फिर क्या होता है ना, जैसे अपने बाल ऐसी तेल नहीं लगा हुआ तो ज़्यादा उलझ जाते हैं, तेल लगा होता है तो फिर हम दोनों जो हैं आलसी हैं, बाल नहीं बांधते इतनी जल्दी जब तक कहीं जाना नहीं होता बाहर। मम्मा तो फिर भी बांध लेती हैं क्योंकि उनको दुकान पे जाना होता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नहीं बांधती हूँ। एक लेजीनेस भी है और एक थोड़ा सेल्फ लव भी कम है, तो अपना इतना हम दोनों ध्यान नहीं रखते हैं। और अभी भूख लगी बहुत तेज़, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सब्ज़ी बनी बहुत अच्छी और बहुत अच्छी उसमें से खुशबू भी आ रही है। तो मुझे तो मटर आलू और चावल पसंद है, पर रोटी मम्मा ने बनाई है तो अब ज़बरदस्ती मुझे खानी भी पड़ेगी, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि रोटी बनी है गर्म तो रोटी पहले खाओ। चलिए मैं जा रही हूँ खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, वहाँ से यहाँ तक कपड़ों का ये ढेर लगा हुआ है, पूरे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। इसमें बहुत सारे कपड़े तो बहुत पुराने हैं। ये जो साड़ी दिख रही है आपको, ये तो नई है एकदम, कभी यूज़ ही नहीं हुई। एक साड़ी का ब्लाउज़ भी दिख रहा है यहाँ, देखिए रेड कलर का। ये वाला सामने जो पड़ा हुआ है, ये वाला, ये नई साड़ी का है। ऐसे भी कपड़े पता नहीं यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मतलब पूरा एक पहाड़ बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे कपड़े हैं यहाँ पर। लेकिन अभी इसका यही है, मम्मा ने इसमें से बहुत सारे तो धोए थे, फिर क्या हुआ कि उनको रखा, सब मिक्स हो गए एक दूसरे में ही। और अब यहाँ पर ज़्यादातर तो वही हैं बेकार फटे पुराने, जैसे दुपट्टे वगैरह जो हैं ये भी फटे हुए हैं। बहुत सारे इसमें से देखिए नई हैं, नए कपड़े हैं, जैसे कि वो चुन्नी वगैरह 1-2। तो इस तरीके से जो कपड़े हैं मम्मा छांट रही हैं। और देखते हैं अभी जितने निकलेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा कि इसका कुछ बनाना है कि इसको फेंकना है, क्या इसका करना है। एक झोला यहाँ पर भर गया है, एक झोला अभी भर रहा है और बहुत सारे कपड़े अभी भी देखिए भरने बाकी हुए हैं, मतलब बाकी हैं। बहुत सारा सामान अभी भी फैला ही हुआ है।